आज हमारा संदेश है यीशु को जानने के लिए पढ़ना। हमने एक ऐसी श्रृंखला आरंभ की है जिसका उद्देश्य लोगों को बाइबल को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ने में सहायता देना है। बहुत से सच्चे मसीही बाइबल पढ़ने में संघर्ष करते हैं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वे इसके उद्देश्य को या इसे पढ़ने के सही तरीके को नहीं समझते। हम इन विषयों पर विचार करने और उन्हें समझने के लिए समय ले रहे हैं। बाइबल 66 पुस्तकों और पत्रों का एक संग्रह है जो मिलकर परमेश्वर की उस इच्छा की कहानी को प्रकट करते हैं जिसमें वह एक परिवार चाहता है, और यह भी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस परिवार को प्राप्त करने के लिए कितनी दूर तक कार्य किया है। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक किसी न किसी प्रकार से इस कहानी को आगे बढ़ाती है या उसमें योगदान देती है। बाइबल प्रकट करती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों की रचना इस उद्देश्य से की कि वे उसके पुत्र और पुत्रियां बने और उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में जीवन व्यतीत करें। परंतु सभी लोगों ने पाप के द्वारा परमेश्वर से स्वतंत्र होने का चुनाव किया और इस कारण वे परमेश्वर के परिवार का भाग बनने के योग्य नहीं रहे। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 से 5, रोमियो अध्याय 3 आयत 23। परमेश्वर ने अपने खोए हुए परिवार को त्याग नहीं दिया। उसने देहधारण किया, मानव स्वभाव को ग्रहण किया और पाप के लिए बलिदान होने के उद्देश्य से संसार में आया। अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने उन सभी के लिए मार्ग खोल दिया जो उस पर विश्वास करते हैं, ताकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में अपने मूल उद्देश्य में पुनः स्थापित किए जा सकें। इब्रानियों अध्याय 2 आयत 14 से 15। पवित्र शास्त्र का उद्देश्य उस उद्धार को प्रकट करना है जो हमें यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा उद्धार जो हमें पाप के दोष और उसकी शक्ति से छुड़ाता है और हमें उस सब में पुनः स्थापित करता है जिसके लिए परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को मूल रूप से बनाया था, इससे पहले कि पाप ने उसे क्षति पहुंचाई। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 15। पुराना नियम मुख्य रूप से उस जाति के इतिहास का वर्णन करता है जिसके माध्यम से यीशु इस संसार में आए, अर्थात यहूदियों, इस्राएल का इतिहास। इसमें आने वाले उद्धारकर्ता के विषय में अनेक भविष्यवाणियां भी हैं। नया नियम उस समय के बाद लिखा गया जब यीशु इस संसार में आए। यह उनके सेवकाई कार्य, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनके पुनरुत्थान का विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसी शिक्षाएं और पत्र भी सम्मिलित हैं जो बताते हैं कि उनके अनुयायी क्या विश्वास करते हैं और उन्हें किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाइबल क्रमिक प्रकाशन है। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के पृष्ठों के माध्यम से धीरे धीरे अपनी उद्धार की योजना को प्रकट किया, यहाँ तक कि उसकी पूर्ण और परिपूर्ण अभिव्यक्ति यीशु मसीह में और उनके द्वारा प्रदान की गई। पुराना नियम यीशु की ओर संकेत करता है। पुराना नियम परमेश्वर की ओर से दिया गया प्रकाश है, परंतु यह नए नियम की अपेक्षा कम प्रकाश प्रदान करता है। नया नियम यीशु के आगमन, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर और उसके परिवार को पुनः प्राप्त करने की उसकी योजना की पूर्ण अभिव्यक्ति का विवरण प्रस्तुत करता है। इब्रानियों अध्याय 1 आयत 1 से 2। प्राचीन समय में परमेश्वर ने अनेक बार और अनेक प्रकार से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमारे पूर्वजों से बातें की, परंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की है। जब पुराने नियम को नए नियम के प्रकाश में और उसमें यीशु के विषय में प्रकट की गई सच्चाइयों के आधार पर पढ़ा जाता है, तब उसे समझना बहुत अधिक सरल हो जाता है। प्रभावी बाइबल अध्ययन की शुरुआत नए नियम से परिचित होने से होती है, उसके बाद पुराने नियम को समझने का प्रयास करना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल के पृष्ठों के माध्यम से, जिसे उसने स्वयं प्रेरित किया है, अपने आप को हम पर प्रकट करता है ताकि हम उसे जान सकें। परमेश्वर संबंध स्थापित करने वाला परमेश्वर है। वह चाहता है कि जिन प्राणियों की उसने रचना की है वे उसे जानें और उससे प्रेम करें। यही मनुष्य के लिए सबसे गहरे संतोष और परिपूर्णता का स्थान है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16, विलाप गीत अध्याय 3 आयत 24, भजन संहिता अध्याय 16 आयत 8, भजन संहिता अध्याय 73 आयत 25 आदि। यीशु परमेश्वर द्वारा स्वयं का सबसे पूर्ण प्रकाशन है। वह परमेश्वर हैं जिन्होंने मनुष्य का स्वरूप धारण किया, परंतु परमेश्वर होना नहीं छोड़ा। यीशु को परमेश्वर का जीवित वचन कहा गया है। वह जीवित वचन है जो लिखित वचन में प्रकट किए गए हैं। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1, यूहन्ना अध्याय 1 आयत 14। यीशु ने कहा, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39। हम बाइबल को इसलिए पढ़ते और उसका अध्ययन करते हैं
ताकि हम परमेश्वर को जान सकें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। नया नियम यीशु के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों द्वारा लिखा गया था, ऐसे पुरुषों द्वारा जिन्होंने उनके साथ चलकर जीवन बिताया, उनसे बातचीत की, उन्हें क्रूस पर चढ़ाए जाते देखा और फिर उन्हें मृतकों में से जीवित होकर उठते हुए देखा। उन्होंने जो कुछ देखा था उसे संसार को बताने के लिए लिखा। इन पुरुषों ने किसी धार्मिक पुस्तक की रचना करने का उद्देश्य लेकर लेखन नहीं किया था। उन्होंने इसलिए लिखा ताकि स्त्री और पुरुष यीशु पर विश्वास करें, उनके साथ संबंध में आए और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाए। यूहन्ना, जो यीशु के मूल 12 प्रेरितों में से एक थे, उन्होंने यीशु का जीवन वृत्तांत लिखा, जिसे हम यूहन्ना का सुसमाचार कहते हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि उन्होंने यह इसलिए लिखा ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करके उसके नाम से जीवन प्राप्त करो। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 31। मसीह यीशु का उपनाम नहीं है। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त जन। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता दानियेल ने उस संदेश को लिपिबद्ध किया जो स्वर्गदूत जिब्राइल ने उन्हें उस व्यक्ति के विषय में दिया था जो परमेश्वर की ओर से आएगा और पाप को दूर करेगा। जिब्राइल ने उसे अभिषिक्त जन कहा। दानियेल अध्याय 9 आयत 24 से 25। पहली शताब्दी के यहूदी परमेश्वर के पुत्र शब्द को ईश्वरीय होने का दावा समझते थे। जब यीशु ने परमेश्वर को अपना पिता कहा, तब जो लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने ईशनिंदा के आरोप में उन्हें पत्थरवाह करने का प्रयास किया। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 31 से 33। यूहन्ना ने अपने एक पत्र में भी लिखा, पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 3 से 4, हम तुम्हें उसी के विषय में बता रहे हैं जिसे हमने स्वयं देखा और सुना है, ताकि तुम्हारी भी हमारे साथ सहभागिता हो। और हमारी सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हम ये बातें इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा आनंद पूर्ण हो जाए और तुम्हारा आनंद भी परिपूर्ण हो। सहभागिता का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थिति जिनकी रुचियां और उद्देश्य समान हो। यह एक संबंध परक शब्द है। संबंध जानने और जाने जाने से उत्पन्न होता है। प्रेरित पौलुस, जो स्वयं भी एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे, ने लिखा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 9, परमेश्वर विश्वासयोग्य है, जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की इस अद्भुत सहभागिता और संगति में बुलाया है। इस श्रृंखला में हम बाइबल को संबंधपरक दृष्टि से पढ़ने पर बल दे रहे हैं, अर्थात बाइबल को यीशु को जानने के लिए पढ़ना। हम इस समझ के साथ पढ़ते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं को आप पर प्रकट करना चाहता है ताकि आप उसे जान सकें। नए नियम को पढ़ने और समझने में कुछ चुनौतियां हैं। यह लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक ऐसी संस्कृति और भूमि में लिखा गया था जो हमारे लिए अपरिचित है। इसमें भाषागत भिन्नताएं हैं जिन्हें सामान्य पाठक प्रायः नहीं समझता, और इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है जिसके विषय में हम में से अधिकांश लोग बहुत कम जानते हैं। यही एक कारण है कि पवित्र शास्त्र में निपुण और योग्य व्यक्ति से उत्तम बाइबल शिक्षा प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण है। फिर भी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो पढ़ते समय आपकी सहायता कर सकते हैं। बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है वह किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी विषय के संबंध में लिखा गया था। वास्तविक लोगों ने अन्य वास्तविक लोगों को जानकारी देने और सत्य को संप्रेषित करने के लिए लिखा। जब आप बाइबल पढ़ें तो इस बात को सदैव स्मरण रखें। ये बातें हमें प्रत्येक कथन के संदर्भ को समझने में सहायता करती हैं। बाइबल मूल रूप से अध्यायों और आयतों में नहीं लिखी गई थी। इन्हें बाइबल की रचना पूर्ण होने के कई शताब्दियों बाद जोड़ा गया ताकि लोग विशिष्ट अंशों को आसानी से खोज सकें। यदि आयतों को उनके संदर्भ से अलग करके पढ़ा जाए तो उनका गलत अर्थ लगाया जा सकता है। अपरिचित शब्दों और रीति-रिवाजों को बाइबल के मुख्य उद्देश्य से आपका ध्यान न भटकाने दें, उस उद्देश्य से जो आपको परमेश्वर और उसकी उद्धार की योजना को जानने में सहायता देता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको पवित्र शास्त्र में स्वयं को देखने और पहचानने में सहायता करे। इस संदेश के शेष भाग में हम बाइबल में वर्णित एक घटना का अध्ययन करेंगे और इस पर विचार करेंगे कि उसे संबंधपरक दृष्टि से कैसे पढ़ा जाए, ऐसे ढंग से पढ़ा जाए जो आपको प्रभु के साथ वास्तविक सहभागिता और संगति में आने में सहायता करे। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले उन्होंने अपने 12 प्रेरितों के साथ अपना अंतिम फसह भोज मनाया, जिसे हम अंतिम भोज के नाम से जानते हैं।
यीशु जानते थे कि वे शीघ्र ही इस संसार को छोड़ने वाले हैं, और उस भोज के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों से अनेक ऐसी बातें कहीं जिनका उद्देश्य उन्हें आने वाली घटनाओं के लिए तैयार करना था। प्रेरित यूहन्ना ने अपने सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 13 से 17 में उस रात यीशु द्वारा कही गई बातों का विस्तृत विवरण दिया है। यह ध्यान में रखें कि यीशु उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे जिन्हें वे प्रेम करते थे, ताकि उन्हें ऐसी जानकारी दे सकें जो उन्हें आने वाली घटनाओं को समझने और उनका सामना करने में सहायता करे, और साथ ही उन्हें परमेश्वर की प्रकट होती हुई उद्धार की योजना के विषय में अधिक समझ प्रदान करे। जब हम उस रात यीशु के शब्दों के चुने हुए भागों को पढ़ते हैं, तो हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए। ये बातें परमेश्वर के विषय में क्या प्रकट करती हैं? ये परमेश्वर के परिवार प्राप्त करने की महान योजना में किस प्रकार उपयुक्त बैठती हैं? यदि आप उस समय उस मेज पर बैठे होते, तो आपने इन शब्दों को किस प्रकार सुना और समझा होता? अंतिम भोज से पहले के सप्ताहों में यीशु अपने 12 प्रेरितों को बताने लगे थे कि वे और उनके शिष्य फसह पर्व, जो यहूदियों का वार्षिक पर्व था, मनाने के लिए यरूशलेम जा रहे हैं, और वहां उन्हें दोषी ठहराया जाएगा तथा क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। मत्ती अध्याय 16 आयत 21, मत्ती अध्याय 20 आयत 17 से 19। यूहन्ना ने लिखा, फसह पर्व से पहले यीशु जान गए थे कि वह समय आ पहुंचा है जब उन्हें इस संसार को छोड़कर अपने पिता के पास लौटना है। यूहन्ना अध्याय 13 आयत 1। यूहन्ना ने यह भी लिखा कि अंतिम भोज के समय यीशु ने कहा, मुझे तुमसे दूर जाना होगा और तुम्हें छोड़ना होगा। तुम अभी मेरे साथ नहीं आ सकते, परंतु बाद में मेरे पीछे आओगे। यूहन्ना अध्याय 13 आयत 36। यीशु जानते थे कि उस रात समाप्त होने से पहले ही उन्हें पकड़वा दिया जाएगा, यद्यपि उनके प्रेरित इस बात से अनजान थे। इस भोजन के समय यीशु ने उन्हें बहुत सी बातें कहीं ताकि वे आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। परंतु यीशु यह भी जानते थे कि जब तक वे मृतकों में से जी नहीं उठेंगे, तब तक उनके शिष्य उनकी कही हुई बहुत सी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। जब हम यूहन्ना के इस विवरण को पढ़ते हैं, तो हमारे पास एक विशेष लाभ है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन घटनाओं का परिणाम क्या हुआ। हम जानते हैं कि परिस्थितियां पहले बहुत अधिक कठिन होने वाली थीं, परंतु उसके बाद वे अद्भुत रूप से बेहतर भी होने वाली थीं। यीशु के इन शब्दों से हम देखते हैं कि वह उन लोगों को कैसे सांत्वना देते हैं जो ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं जिन्हें वे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा न होता, तो क्या मैं तुमसे कहता कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ? और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और जहां मैं जा रहा हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 1 से 4। यीशु ने स्वीकार किया कि वे जानते थे कि उनके शिष्य व्याकुल थे, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा था कि वे उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करने और उस पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया। विश्वास ही व्याकुल हृदय का उपचार है। विश्वास किसी व्यक्ति को जानने से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे थे, तुम मुझे जानते हो। तुमने मेरे वचनों को सुना है और मेरे कार्यों को देखा है। अब मुझ पर भरोसा रखो, चाहे तुम अभी सब कुछ समझ नहीं पा रहे हो। उस शाम कुछ देर बाद यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक उपहार देकर जा रहा हूं, मन और हृदय की शांति। इसलिए न तो व्याकुल हो और न भयभीत। स्मरण रखो कि मैंने तुमसे कहा था, मैं जा रहा हूं, परंतु मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 27 से 28। कुछ ही घंटों में ये पुरुष एक बड़ी परीक्षा का सामना करने वाले थे, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यीशु उन्हें यह स्मरण दिला रहे थे कि जो कुछ वे देखने वाले हैं, वह सब अस्थायी है। वे मानो कह रहे थे, मुझ पर विश्वास रखो, मैं एक योजना को पूरा कर रहा हूं। उस रात यीशु ने अपनी शिक्षा का समापन इन शब्दों के साथ किया, मैंने तुमसे ये सब बातें इसलिए कही हैं ताकि तुम मुझ में शांति पाओ। इस संसार में तुम्हें क्लेश और दुख उठाने पड़ेंगे, परंतु साहस रखो, क्योंकि मैंने संसार पर जय प्राप्त कर ली है। यूहन्ना अध्याय 16 आयत 33। इन शब्दों के द्वारा यीशु ने परमेश्वर की योजना के विषय में और अधिक प्रकट किया,
मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूँ, और वहाँ बहुत स्थान है। जो उद्धार मैं लेकर आया हूँ वह उन सभी के लिए है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। और एक दिन मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी सदा मेरे साथ रहो। यही परमेश्वर की महान योजना का सार है। परमेश्वर अपने पुत्रों और पुत्रियों के साथ निवास करना चाहता है। यीशु अब स्वयं को उस बलिदान के रूप में अर्पित करने वाले थे जो पिता के घर तक पहुंचने का मार्ग खोल देगा। पहला पत्रस अध्याय 3 आयत 18। क्रूस पर यीशु अपने आप को बलिदान के रूप में देकर परमेश्वर की उद्धार की योजना को कार्यान्वित करेंगे, ताकि पापी स्त्री और पुरुष पुनः परमेश्वर के परिवार में स्थापित किए जा सकें। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु इन शिष्यों के पास फिर आएंगे, उनके साथ 40 दिन और बिताएंगे, और स्वर्ग में लौटने से पहले उन्हें और अधिक शिक्षा तथा समझ प्रदान करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 आयत 1 से 3। जिस दिन यीशु ने अंततः उन्हें छोड़ा, उनके अनुयायियों ने उन्हें स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा। उसी समय 2 स्वर्गदूत अचानक प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, उसी प्रकार फिर लौटेगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 आयत 11। यही वह महान योजना है। परमेश्वर की योजना अपनी पूर्णता को यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर प्राप्त करेगी, जब वे स्वर्ग और पृथ्वी को एक कर देंगे। वे पृथ्वी को समस्त पाप, भ्रष्टता और मृत्यु से शुद्ध करेंगे और अपने परिवार के साथ उस संसार में सदैव निवास करेंगे जिसे उन्होंने स्वयं बनाया था, एक ऐसा संसार जो नया, पुनर्स्थापित और पूर्ण रूप से परिवर्तित होगा। 60 से अधिक वर्षों बाद जब यीशु स्वर्ग लौट चुके थे और यूहन्ना, वही व्यक्ति जो अंतिम भोज में उपस्थित था, वृद्ध हो चुका था, तब प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दिया और उसे अपनी योजना की पूर्णता का दृश्य दिखाया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा और सुना, उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा। यीशु ने यूहन्ना को परमेश्वर की योजना का पूर्ण परिणाम दिखाया, नई पृथ्वी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 1 से 4। तब मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते हुए देखा। और मैंने सिंहासन की ओर से एक ऊंचे शब्द को यह कहते सुना, देखो, परमेश्वर का निवास अब मनुष्यों के बीच है। वह उनके साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और फिर न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था और उसकी सारी बुराइयां सदा के लिए समाप्त हो गई हैं। अब फिर से अंतिम भोज की ओर लौटते हैं। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उस स्थान का मार्ग जानते हैं जहां वे जा रहे हैं, तब उनमें से एक, थोमा, ने कहा, हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर हम मार्ग कैसे जान सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 5। तब यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे द्वारा बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 6। यीशु परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, क्योंकि केवल उनके क्रूस के बलिदान के आधार पर ही हम परमेश्वर के साथ पुनः मिलमिलाप प्राप्त कर सकते हैं। यीशु सत्य है, क्योंकि वे परमेश्वर का पूर्ण और सिद्ध प्रकाशन है। यीशु जीवन है, क्योंकि जीवन उन्हीं में है। मनुष्यों की रचना इस प्रकार की गई थी कि वे अपने सृष्टिकर्ता और पिता परमेश्वर पर हर बात के लिए निर्भर रहें। हमारा उद्देश्य यह था कि हम परमेश्वर के आत्मा और उसके जीवन से परिपूर्ण हों। परंतु पाप ने हमें परमेश्वर और उसमें विद्यमान जीवन से अलग कर दिया। परमेश्वर की अंतिम योजना यह है कि वह अपने आत्मा और अपने अजन में अनंत जीवन, जो उसमें स्वयं विद्यमान है, उसके द्वारा स्त्री और पुरुषों के साथ एक हो जाए। यही वह कार्य है जो पाप द्वारा उत्पन्न भ्रष्टता और क्षति को नष्ट करेगा और हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में हमारे मूल उद्देश्य में पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित करेगा। उस शाम बाद में यीशु ने स्वयं को दाखलता और उन सभी को जो उन पर विश्वास करते हैं, डालिया कहा। यूहन्ना अध्याय 15 आयत 1 से 5। अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु स्त्री और पुरुषों के लिए यह मार्ग खोलने वाले थे कि वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हों और परमेश्वर से जन्म लें। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 12 से 13। अंतिम भोज के समय यीशु ने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की कि वे उन्हें अनाथों के समान छोड़कर नहीं जाएंगे, और यह कि वे तथा पिता उनके पास पवित्र आत्मा को भेजेंगे।
यूहन्ना अध्याय 14 आयत 16 से 17। यूहन्ना अध्याय 16 आयत 7। यीशु ने कहा, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 17 से 18। यद्यपि यीशु उन्हें छोड़कर जाने वाले थे, फिर भी वे पवित्र आत्मा के द्वारा उनके साथ प्रत्यक्ष संगति और संबंध बनाए रखेंगे। यीशु ने उनसे यह भी कहा, जो मेरे आदेशों को मानते हैं वही मुझसे प्रेम करते हैं, और मैं अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा। जो कोई मुझसे प्रेम करता है वह मेरी बातों का पालन करेगा। मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 21 से 23। ये पुरुष आज्ञाओं का अर्थ परमेश्वर के लिखित वचन अर्थात पवित्र शास्त्र से समझते थे। यीशु ने उनसे प्रतिज्ञा की कि वे पवित्र शास्त्र के माध्यम से स्वयं को उन पर प्रकट करेंगे। हम परमेश्वर के साथ उसके आत्मा के द्वारा उसके लिखित वचन के माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं को अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट करता है, जिसे पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16। दूसरा पतरस अध्याय 1 आयत 21। अगले सप्ताह हम इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे, परंतु समापन से पहले इन बातों पर ध्यान दें। मैं समझती हूँ कि जब आप उन अंशों को पढ़ेंगे जिन्हें हमने आज पढ़ा है, तो संभव है कि आप उनसे वह सब कुछ न समझ पाए जो हमने आज चर्चा की है। यही कारण है कि अच्छी और सही बाइबल शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी आप उन अंशों को संबंधपरक दृष्टि से पढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि उस रात आप यीशु के साथ उस मेज पर बैठे होते। आपने क्या सुना होता और क्या सोचा होता? आप इस बात से अवगत होते कि आप उस व्यक्ति की बातें सुन रहे हैं जिसे आप प्रतिज्ञात मसीह, अभिषिक्त जन और परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। आपने उन्हें चमत्कार करते और लोगों को चंगा करते देखा है। आपने उनके गहरे और जीवन को परिवर्तित करने वाले संदेशों को सुना है। आपने उन्हें लोगों से प्रेम करते और उनकी देखभाल करते हुए देखा है, और इसमें आप स्वयं भी सम्मिलित हैं। यद्यपि आप उनकी कही हुई प्रत्येक बात को पूरी तरह नहीं समझते, फिर भी आप जानते हैं कि वे आपसे प्रेम करते हैं और आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप और मैं इस घटना को उस जानकारी के साथ पढ़ सकते हैं जो उस समय इन पुरुषों के पास नहीं थी। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, परंतु वे परमेश्वर की सामर्थ्य और भलाई के एक महान और अद्भुत प्रदर्शन में मृतकों में से जी उठेंगे। वे पाप का मूल्य चुकाएंगे ताकि हम अपने सृजित उद्देश्य में पुनः स्थापित किए जा सकें। जब आप संबंधपरक दृष्टि से पढ़ते हैं, तो आपका उद्देश्य केवल अध्याय के अंत तक पहुंचना नहीं होता। आपका उद्देश्य यह होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं और जिसने उन शब्दों को प्रेरित किया है, उसके विषय में मनन और विचार करें। जब आप पढ़े, तो यीशु के वचनों पर विचार करने, उनका मनन करने और उन पर गहराई से सोचने के लिए समय निकालें। स्मरण रखें कि मनन और विचार करने का अर्थ है किसी बात पर सावधानीपूर्वक विचार करना और अपने आप से संवाद करना। उदाहरण के लिए, यीशु मुझे शांति देना चाहते हैं। वे मुझे यह आश्वासन दे रहे हैं कि मैं सदैव उनके साथ रहूंगा। जब वे उस फसह की मेज पर बैठे थे और जब उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण दिए तथा मेरे लिए स्वर्ग और वास्तविक जीवन का मार्ग खोला, तब भी वे मुझे जानते थे। यह स्मरण रखें कि आप किसी विचार या सिद्धांत के साथ नहीं, बल्कि एक व्यक्ति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। जो कुछ आप पढ़ते हैं, उसे प्रार्थना और स्तुति में बदल दें। प्रभु यीशु, आप ही सत्य हैं और जीवन तथा शांति का मार्ग हैं। मुझसे प्रेम करने और मुझे चाहने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे भविष्य और आशा देने के लिए आपका धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।